हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। आज है तारीख 23 तारीख 8वां महीना 2025 और हम लोग पढ़ रहे हैं 9th का मैथ का जो ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल है उसको। आज पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस कंसेप्ट को ख़त्म कर दी जाए और कल से जो 3 चैप्टर है 6.1, 6.2 और 6.3 एनसीईआरटी का, उस 3 दिन में 3 से 4 दिन में उसे अच्छे से ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद सर्वांगक्षमता की तरफ बढ़ेंगे जो ज्योमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पहले इसे अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आप लोग मन से पढ़ते रहिए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट कीजिए, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो आपके पास मेरा नंबर है 7004934449। इस पर आप कॉल करके भी आप हमसे बात करके आप अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। अच्छे से समझिए, जो भी दिक्कत होगा आपके लिए हम क्वेश्चन भेजिएगा तो आपके लिए हम वीडियो भी बना देंगे, कोई दिक्कत ना होगा। और एक बात और कि कल संडे है तो संडे हम सोच रहे हैं कि साइंस के फिजिक्स के एक चैप्टर का मैराथन लिया जाए। फिजिक्स का एक चैप्टर का मैराथन का मतलब लगभग 2.5 से 3 घंटा का क्लास होगा, जिसमें फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो गति है। गति को पूरे तरीके से उसके कंसेप्ट को, उसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हो उसे, उसमें जो भी न्यूमेरिकल बनता है उसे, उसमें जो भी थ्योरम बनता है उसे साबित करके अच्छे से कंप्लीट कर दी जाए 3 घंटे को मतलब समझा। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया जाए तो आपका टाइमिंग जो रहेगा कल 8 से 10 या 11 के बीच, 8 से स्टार्ट करेंगे, 10 बजे 11 बजे ये चैप्टर पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। लाइव में ख़त्म करेंगे। आपको क्लास करने के लिए आपको इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, और जो भी मित्र है उसको शेयर कर देना है ताकि यहाँ अच्छे से क्लास हो पाए। देखिए शुरू करते हैं। अब यहाँ कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, देखिए पहले पढ़े थे, उसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ है, देखिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसके पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कर दिए थे। देखिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में पक्का दीजिए। जब होमवर्क दिया जाता है तो इससे आपको जो है कंसेप्ट का रिवीजन होगा, जब आप इसे बनाकर कमेंट में इसका उत्तर देंगे तो। देखिए क्वेश्चन का रहा है पंचभुज है, कितना 5 भुजा, 1 1 2 3 4 और कितना भुजा है 5 भुजा है। तो 5 भुजा है तो ठीक है। पहले की कहते थे अंतः कोणों को जोड़िए, अंतः कोण का जोड़िएगा तो यक्स आएगा। उसके बाद दूसरा कोण ये लेंगे 2x प्लस 30 होगा। तीसरा कोण कितना होगा 90 होगा। चौथा कोण कितना है 80 दिया हुआ है। उसके बाद कितना है 70 दिया हुआ है। 80 के बाद 70 बराबर में कितना लिखेंगे, बराबर में बताए थे जितना भी भुजा है हमारे पास 5 भुजा है, जितना भी भुजा है उसमें 2 घटाना है। उसमें क्या करना है 2 घटाना है। तो 5 में 2 घटाएँ 3 और कितना से गुना कर देना 180 से, उतना ही उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग होगा। तो 18 कितना होगा 54, 540 कैसे लिखे आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है कल का वीडियो अच्छे से देखिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए x 2x 3x हो गया, 3x प्लस देखिए 30 90 120 हो गया, 120 80 200 हो गया, ये कितना होगा 270 हो गया। 270 और 540, तो यक्स का जो मान होगा, आगे बढ़ेंगे तो 3x का जो मान होगा 540 प्लस 270 है तो माइनस 270 होगा। यानी 3x का मान जो होगा 270 होगा। कितना होगा 270 होगा। इससे काटेंगे 3 से तो 90 होगा। x का मान कितना आया, x बराबर 90। लेकिन x का मान पूछ रहा था क्या, नहीं 4x - 50 का मान पूछ रहा था। 4x - 50 बराबर 4 इंटू x का मान 90 माइनस 50, तो 9 चौक 36, 360 माइनस 50 बराबर 300, कितना होगा 10। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे। दूसरा जो है क्वेश्चन उसे देखिए।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंतःकोण का योग जोड़ेंगे 90 + 110 + 4x + 4x। और चतुर्भुज के कोणों का योग अगर आधे तो 360, नहीं आधे तो इसी तरीका है 1 2 3 4। भुजा कितना है 4, 4 में हमेशा जितना भी भुजा रहे उसमें 2 घटाना है, 2 4 में 2 घटाएंगे 2, और कितना 180 से गुणा करना है, कितना हुआ 360। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको जोड़ेंगे 90 110 को, तो 200 हो जाएगा, 200 + 8x बराबर कितना होगा 360 हुआ। तो 8x का मान जो होगा 360 + 200 है तो -200 होगा। 8x बराबर जो होगा 8x बराबर 160 होगा। x का मान जो होगा 20 से कट जाएगा, x का मान कितना आएगा, x बराबर 20 डिग्री। ये हमारा उत्तर आ गया। x का मान ही पूछ रहा था, ये हमारा उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 12 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग बता दें। ऐसा क्या क्वेश्चन कराए थे, हाँ एकदम कराए थे क्या, 12 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग बतावे। तो आपको कमेंट में आंसर देना चाहिए था। देखिए यहाँ क्वेश्चन हम 12 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग कल बताए थे, बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर जो होता है वो होता है n-2 × 180। अंतःकोणों का योग n का मान 12 दिया है, 12 - 2 × 180, 12 में 2 जाएगा 10 होगा, 10 × 180, 10 × 180 कितना आएगा 1800 डिग्री हमारा आंसर आएगा। ऊपर का क्वेश्चन देखे थे उसे छोड़ दिए थे, उसे भी अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन था, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1260 है, तो उस बहुभुज की भुजाएं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला बता चुके हैं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर जो होता है कितना होता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 × कितना होता है 180 होता है। तो n का मान कितना है, n का मान हमारा दिया हुआ है, नहीं पता, योग दिया हुआ है, योग के सामने योग लिखिए 1260। n का मान निकालना है तो n-2 × 180 गुना में 180 काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 18 95 88 से 26 से 7 में कटेगा, यानी 7 बराबर हुआ n-2। माइनस है तो प्लस में आएगा, यानी जो आएगा वो 7 + 2 बराबर क्या होगा n। तो n का मान कितना है, n बराबर 7 2 कितना हुआ 9। अतः बहुभुज भुजाओं की संख्या बराबर बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना हुआ, अतः बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर जो आया कितना आया, बराबर 9 आंसर। समझ गए होंगे। ऊपर भी कुछ अगर छोड़े हैं तो पहले उसे कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या छोड़े थे यहाँ, d बराबर, एक तो छोड़े थे कि b बराबर g कैसे आएगा, सोचिए b बराबर g कैसे आएगा। देखिए b बराबर g लाना है तो b से g लाना है। देखिए b बराबर g कैसे आएगा, b से g लाना है तो b से क्या जाना पड़ेगा, b से c जाना पड़ेगा, और c से क्या जाना पड़ेगा g। b और c को जोड़ेंगे तो एक रेखा पर का कोण है, यहाँ एक रेखा पर का कोण कितना होता है 180, और c और g को जोड़ेंगे तो 180 हो, क्योंकि अंतःकोण है। क्या बोले, b + c बराबर किए तो 180, क्यों, क्योंकि रेखा पर के कोण है, रेखा पर के कोण को रैखिक कोण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद
सी प्लस जी, सी से जी, बी से जी जाना था तो बी से 80 गए, सी से जी गए कितना 180, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर के क्या है अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण है। ठीक है, उसके बाद क्या 180 यार तो लाना नहीं तो घटाना पड़ेगा, सी से 80 गया, 180 से 180 गया, बी माइनस जी बराबर 0, बी बराबर कितना है बी बराबर जी, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए डी बराबर ही साबित करना था। देखिए डी बराबर कैसे साबित होगा, उसी प्रकार डी से ई आना है। डी से ई आने का तरीका क्या होगा, देखिए डी से एफ आई है, एफ से ई आई है, डी और एफ को जोड़ेंगे तो 180 होगा, क्योंकि ये दोनों अंदर वाला कोण है यानी अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोण है। तो डी प्लस जी, डी प्लस जी, डी प्लस जी नहीं, डी प्लस एफ, डी प्लस एफ कितना होगा 180 होगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण है, अंतःकोण है। ठीक है, आगे बढ़ें, डी प्लस एफ 180 हुआ, एफ प्लस ई बराबर भी 180 होगा, एफ प्लस ई बराबर क्या होगा 180 होगा। एक क्यों होगा, रैखिक युग्म के कारण, रैखिक युग्म के कारण। ठीक है, इसको काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, तो एफ से एफ कटा, डी माइनस ई बराबर क्या हुआ 0, डी बराबर क्या होगा डी बराबर ई। अच्छे से समझिएगा तो डी बराबर ये पूरा हमारा प्रूव्ड हो गया। आगे से बढ़ते हैं, ऊपर भी क्या कुछ छोड़े थे, लग तो नहीं रहा है कि छोड़े थे। देखिए तो संगत कोण बराबर हो गए, ये साबित कर चुके थे, हमको लग रहा है संगत कोण केवल ही साबित किए थे, एकांतर कोण क्या साबित कर चुके थे, हाँ एकांतर कोण भी साबित कर चुके थे, इसमें क्या कुछ छोड़े थे नहीं, एकांतर कोण में दोनों चीज़ हम साबित कर चुके थे। आगे जो है एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, उसे साबित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या थ्योरम, तीसरा थ्योरम है, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होगा, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान भी रखना है, याद भी रखना है और साबित भी करना आना चाहिए। बहुत ही आसान है, साबित करने के लिए क्या तरीका बता चुके हैं कि जहाँ से जिस कोण के लिए चलना है, पहले तो फिगर पाइए कि अगर दो रेखाएं समानांतर है तो क्या होगी। देखिए मान लीजिए ये दो रेखाएं हमारा ए यहाँ और ये दोनों रेखाएं क्या है समानांतर है। ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ कोण बन रहा है कहा एक ही ओर के अंतःकोण, मान लीजिए ABCD नाम ले देते हैं, ABCD EFGH नाम दे दिए, तो एक ही ओर के अंतःकोण बराबर होते हैं। मान लेते हैं ये LM समानांतर है, अब P कोई तिर्यक रेखा है। ठीक है, माना कि L समानांतर क्या है M है तथा P कोई तिर्यक रेखा है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एक ही ओर के अंतःकोण, अगर डी और ई लेंगे तो एक ही ओर के अंतःकोण होगा, तो डी और ई को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। एक ही ओर के है कि नहीं, देखिए डी और ई एक ही ओर के अंतःकोण है, तो इसको लेंगे तो कितना होगा, ठीक है। देखिए
सिद्ध करना है कि डी प्लस ई जो होगा 180 होगा और दूसरा तरफ का अंतःकोण क्या है, सी और एफ है। सी और एफ का योग कितना होगा, 180। बस तरीका हम क्या बताए हैं, जहाँ से जिस कोण से जिस कोण की तरफ जाना है, जोड़ना है, चलना है, उसके बाद 180 आ जाएगा। क्या देंगे, साबित करते हैं तो प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण लिखिए, प्रमाण लिखे। क्वेश्चन देखिए कि हमको d प्लस ई जो है 180 साबित करना है, तो कैसे करके हमको d प्लस ई लाना होगा। d प्लस ई लाने के लिए 180 लाने के लिए डायरेक्ट तो d से ही नज़दीक है, कौन तो आ जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, किसी एक को सहारा लीजिए जिससे 180 आ जाए। तो हम जानते हैं कि एक रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लेते हैं डी के साथ, डी या ई के साथ जो है उसको जोड़ते हैं। ए और डी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ई और डी को जोड़ेंगे तो हमारा 180 होगा। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक युग्म का, ठीक है। अब क्या करना है, 180 लाने के लिए डी और ए को तो जोड़ दिए, लेकिन ए तो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ए के साथ ई का रिलेशन सोचना है। ए और ई क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि संगत कौन है, ये रेखा के ऊपर है, रेखा के ऊपर है, रेखा लेफ्ट हैंड में, रेखा के लेफ्ट हैंड में है। तो ये किसके बराबर हुआ, ई के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कौन है। क्यों है, संगत कौन। अब जो कह रहा है क्वेश्चन में, डिसाइड कीजिए 180 लाना है, ठीक है। हमको डी और ई को 180 लाना है, ठीक है। तो डी ए तो नहीं चाहिए, तो एक्स्ट्रा हम ले लिए, तो ए को नहीं चाहने के लिए ए को घटाना पड़ेगा ताकि ए से कट जाए। तो क्या ए से ए कटेगा, यानी डी बराबर क्या होगा, 180 माइनस ई होगा, यानी डी प्लस ई बराबर कितना होगा, 180 होगा। बात को आप समझ रहे होंगे। देखिए दूसरा जो है इसमें क्या है, सी प्लस एफ 180 लाना है। सोचिए सी प्लस एफ, यानी सी एफ को जोड़ के 180 लाना है, तो सहारा तो हमें 180 के लिए लेना पड़ेगा, कहीं ले लीजिए। यहाँ सी प्लस एफ 180 लाना है तो सी और बी का सहारा लीजिए, यानी सी प्लस बी प्लस सी कितना हुआ, 180 हुआ। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। कौन हुआ, बी प्लस सी, बी और सी ये दोनों मिलके 180 हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए इस रेखा पर बना हुआ ये है रैखिक। और उसके बाद बी एक्स्ट्रा ला दिए, तो बी से एफ का रिलेशन देखिए, बी और एफ कौन चाहिए, बराबर है, क्योंकि संगत कौन है। बी और एफ को क्या है, बराबर है, क्योंकि संगत कौन है। अगर संगत कौन है तो आगे बढ़िए, तो हमको घटाना है, यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, बी से बी कटा, यानी सी बराबर ही बचा 180 माइनस एफ, यानी सी प्लस एफ का मान कितना हुआ, 180 हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन। आपको ध्यान क्या रखना है कि एक रेखा पर जो कोण होता है, एक रेखा पर के कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। एक रेखा पर के कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। ये ध्यान रखना है। एक बिंदु पर कोण का मान कितना होता है, 360 होता है। त्रिभुज के कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। और चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज निकालना आपको आना चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चन उस पर आधारित लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा सके। देखिए क्वेश्चन है, ये है 110 डिग्री, ये है 70 डिग्री, ये है एक्स, ये है 80 डिग्री। तो कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक कह रहा है, देखिए अच्छे से समझिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पहले देखिए किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के योग के बारे में पढ़े हैं कि n-2 × 180 होता है। तो अंतःकोण तो पहले रहना चाहिए, तो अंतःकोण का कितना होगा, देखिए अंतःकोण नहीं दिया हुआ है तो अंतःकोण मान लीजिए कितना है, ए मान लिए, कितना मान लिए, ए मान लिए। अब पहले चतुर्भुज में चलना है या पहले यहाँ चलना है, यहाँ क्योंकि हमको पता है कि रेखा पर के कोण कितना होगा, 180 होगा। इस चतुर्भुज के अंतःकोण का विभक्त 360 होगा,
त्रिभुज का याद रखें, चतुर्भुज का याद रखें। त्रिभुज का कितना 180, चतुर्भुज का 360 होगा। तो कहाँ पहले कहाँ चलना है, इसमें चलना है या इसमें चलना है? तो अच्छे से ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए हम चतुर्भुज में चलेंगे तो ये यक्ष दूर निकालना है, नहीं निकलेगा। एक बार में 2 अननोन नहीं निकलेगा, 2 का मान नहीं निकलेगा। इसलिए अगर इसमें चलेंगे, रेखा पर चलेंगे, तो ए और कितना, ए और 180, ए 80 रहेगा। तो एक बार में एक का ही मान निकल सकता है। तो पहले वहाँ चलना है जहाँ एक अननोन हो, एक का मान निकालना हो, 2 चीज़ का मान एक बार नहीं निकालना हो। देखिए, तो पहले कहाँ चलेंगे, ए प्लस 80 बराबर कितना करेंगे 180। क्यों? क्योंकि रेखा पर कोण है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। कोई भी एक रेखा पर का कोण, इसे ई रेखा है, 80 है, कितना ए है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक इस रेखा पर का कोण, यानी जितना भी कोण रहेगा, यहाँ 2 कोण है तो 2 कोण का, दोनों कोण का योग कितना होगा 180। रेखा पर के कोण का योग कितना होता है 180 होता है, उसको रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो ए का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, ए बराबर 180 माइनस 80 बराबर ए बराबर कितना हुआ, ए बराबर 100 डिग्री, ए बराबर कितना हुआ 100 डिग्री। अगर ए का मान 100 हुआ, उसके बाद कहाँ चलना है, उसके बाद चतुर्भुज में चलना है। चतुर्भुज का अंतर कोण जोड़िए, 110 हो गया प्लस 70 हो गया प्लस ए हुआ, अंदर वाला कोण जोड़ना है। अब प्लस कितना होगा, x होगा, बराबर कितना होगा 1 2 3 4। चतुर्भुज के लिए तो हमेशा आध ही रखिए, चतुर्भुज के लिए हमेशा याद रखिए कितना होता है। जैसे बिंदु और चतुर्भुज के लिए हमेशा याद रखिए, बिंदु और चतुर्भुज के लिए, बिंदु और चतुर्भुज के लिए कोण कितना होता है 360 होता है, त्रिभुज के लिए 180 होता है, और क्या होता है इसके लिए, रेखा के लिए 180 होता है। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज जना रहा है, चतुर्भुज का अंतर कोण का योग कितना होता है 360 होता है, 360 होता है, 360 लिखनी है। आगे बढ़िए, इसको जोड़े तो 180 हो, 180 प्लस 110 और 70 को जोड़े 180। ए का मान कितना है 110, ये 100 दिया हुआ, 100 डिग्री प्लस यक्स बराबर कितना हुआ 360 हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये कितना हुआ 280 प्लस यक्स बराबर कितना हुआ 360 हुआ। यानी यक्स का मान जो हुआ, यक्स का मान होगा 360 माइनस 280। तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान होगा 80 डिग्री। हमारा क्या होगा, आंसर होगा 80 डिग्री आंसर। यक्स का मान पूछ रहा था, मान निकाल दी। देखिए, एक क्वेश्चन इसी पर आधारित आप करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट बूस्ट हो सके। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि यहाँ है 150 डिग्री, कितना है 123 डिग्री है, इसका मान 70 है, इसका मान निकालना है। इतना ही क्वेश्चन है। कह रहा है हमको 2x प्लस 3 का मान निकालना है, 2x प्लस 3 डिग्री का मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो x का मान निकलेगा, तभी 2x प्लस 3 का मान निकलेगा। तो कहें जब भी किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का मान नहीं दिया रहेगा तो उसको कुछ मान लेना है। कितना मान लेना है, कुछ भी, ए बी सी डी कुछ भी मान लेना है। हमको ए मानना आसान लगता है, ए मान, आपको केवल यक्स नहीं मानना है, क्योंकि यक्स दिया हुआ बाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, केवल यक्स नहीं, जो दिया हुआ है वो नहीं मान सकते। देखिए, अगर हम त्रिभुज में चलेंगे तो 2 मान निकालना पड़ेगा, यक्स और ए का। तो एक साथ 2 मान नहीं निकल सकता, इसलिए कहाँ चलेंगे हम, यहाँ पहले चलेंगे। कहाँ, ए और इस रेखा पर, ए और 130 की तरफ। तो ए प्लस 130 का मान जो होगा रेखा पर है, इसको रैखिक युग्म कहते हैं। कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे 70, ए का मान यहाँ से निकाल लीजिए, ए बराबर 180 माइनस 130। तो ए बराबर कितना हो, ए बराबर 50 डिग्री। ये समझ गए अच्छा से। दूसरा बात कि त्रिभुज के तीनों कोण का भी योग 180 होता है, यानी 70 प्लस यक्स प्लस ए का मान कितना होगा 180 होगा। यानी 70 प्लस यक्स का मान निकालना, ए का मान आ गया, कितना आ गया ए का मान, देखिए ए का मान 50 है। कितना है 50 है, बराबर कितना होगा 180 होगा। आगे बढ़ते हैं, 70 और 50 जोड़ेंगे तो 120 होगा। 120 प्लस यक्स बराबर 180 हुआ। यक्स का मान निकलेगा तो 180 प्लस में है तो 180 माइनस में जाएगा, 180 माइनस में जाएगा तो यक्स का मान कितना आएगा 60। क्या आपसे यक्स पूछा है? जी नहीं, यक्स नहीं पूछा, 2x प्लस 30 पूछा है। तो 2x प्लस 30 का मान निकाल दीजिए। एंड 2x प्लस 30 बराबर 2 × x का मान 60 आया प्लस 30।
60 दूना कितना होगा, 60 दूना 120 हुआ, 120 प्लस 30, 120 प्लस 30 का मान कितना हुआ, 150 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देंगे तो क्या आप करने के लिए सक्षम रहेंगे? देखिए ये क्वेश्चन आप अपने से कीजिए। इसका मान कितना है, इसका मान 80 डिग्री है, इसका मान 2x है, इसका मान 110 डिग्री है, इसका मान है x है। तो हमको x का मान हमको क्या करना है, बताना है। x का मान क्या करना है, बताना है। एक बार अपने से ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे बताइए, आप लोग बताएंगे, बनाएंगे क्या? इसको बनाने के लिए पहले कहें अंदर का कौन मान लेते हैं, अंदर का कौन अगर नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं कितना है ये। अब जोड़िए कितना है, 110 प्लस 2x। पहले किसका मान निकालेंगे, अगर इसको मान निकालेंगे तो ये प्लस x, ये x दो का अननोन होगा, तो पहले इस पर मान निकालेंगे। ये प्लस 80 बराबर कितना हुआ, 180। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है, ठीक है। तो ए का मान कितना हुआ, 180 माइनस 80। ए का मान कितना हुआ, आगे बढ़े तो ए का मान हुआ घटाए तो 100 डिग्री आए, कितना आया, 100 डिग्री आए। दूसरा, अगर चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 360 होता है। कितना कितना है, ए का मान 110 डिग्री है, प्लस 2x है, प्लस क्या है, ए है, अब प्लस क्या है, x बराबर कितना, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कहें हमको 110 हुआ प्लस x और 2x जोड़े तो क्या हुआ, 3x हो गया। क्या हुआ, 3x हो गया। ए का मान दिया हुआ, ए का मान कितना दिया हुआ, 100 डिग्री दिया हुआ, बराबर 360। 110 और 100 जोड़े तो 200 कितना होगा, 50 प्लस 3x बराबर 360। तो 3x बराबर 360 माइनस 250 बराबर 3x का मान घटाएंगे तो 110 होगा। 110 x का मान जो होगा 110 बटा कितना होगा, 3 होगा। पूछ क्या रहा है, x ही पूछ रहा है, तो x का आंसर कितना हो, 110 बटा 3 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार का कुछ एकाग कठिन क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत ना होगा इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन का मान, इसका मान पूछ रहा है, यहाँ x दिया हुआ है और 2x प्लस 3 का मान पूछ रहा है और कह रहा है क्या, यहाँ मान लीजिए ये हमारा 80 डिग्री है, ये हमारा 110 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये है 3x, ये है कितना, 3x। तो x का मान बताना है आप लोग को। 3x क्या हो सकता है, 3x होगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसका मान भी कुछ ले लेते हैं, इसका मान हम ले लेते हैं कितना, इसका मान ले लेते हैं, मान लीजिए ये रहा हमारा 70 80 100 डिग्री के आसपास रहा, 100 डिग्री। तो क्या करना है, x का मान नहीं, x नहीं, 3x प्लस 2x प्लस 3 का मान बताना है।
एक बार कोशिश आप लोग कीजिए और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कैसे। पहले तो ये एक चीज़ बताइए, इसको अंदर ब्लॉक क्या मानेंगे, ये मानेंगे। उसके बाद बताइए पहले कि हम रेखा पर पहले चलेंगे या पहले इस पंचभुज में चलेंगे। अपने से बताइए, सोच के बताइए कितना रट लेता है कि पहले रेखा पर चलना है या पहले पंचभुज में चलना है। तो ऐसा रटना नहीं, आपको क्या याद रखना है, अगर हम रेखा पर चलते हैं ए प्लस एक्स स्वस्थ से होगा, एक बार में दो बार नहीं निकलेगा, रेखा पर नहीं चलना। इसमें चलते हैं तो क्या होगा, इसमें अगर चलते हैं तो इसमें हमको एक के अननोन है, तो इसमें पंचभुज में पहले चलना है। कितना है पंचभुज में 80 हुआ, कितना हुआ 110 हुआ, ये कितना हुआ 90 हुआ, 80 यहाँ हुआ, 110 यहाँ हुआ, 90 हुआ। उसके बाद इसका अंदर बुला ये हुआ, उसके अंदर बुला कितना हुआ 100 डिग्री हुआ, बराबर 5 हो जाए तो 5 में 300 जितना हो जा रहा है उसमें 2 घटाते हैं तो 3 हुआ, और गुना 180 करते हैं, 18 54 500 कितना हुआ 40 हुआ। यहाँ जोड़ते हैं तो इसको तीनों को जोड़े कितना 280 हो गया, 380 हो गया, कितना हुआ 380 प्लस ए बराबर 540। तो ए का मान जो हुआ, ए का मान ए बराबर 540 में 380 गया, तो ए का मान घटाएंगे तो कितना आएगा 160 आएगा, कितना आएगा 160 आएगा। ठीक है, उसके बाद कहें 100 अगर ए का मान 160 आ गया तो आगे बढ़िए, ए प्लस एक्स का मान कितना होगा 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। ठीक है, ए का मान कितना आया, ए का मान 160 है, 160 प्लस एक्स बराबर 180 आया, तो एक्स का मान कितना आएगा 180 माइनस 160, यानी एक्स का मान जो आएगा वो हमारा 20 डिग्री आएगा। एक्स का मान कितना आएगा हमारा 20 डिग्री आएगा। अब क्या पूछ रहा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स का मान 20 है, प्लस 3 है, बीच कितना हुआ 40 प्लस 3, 40 और 3 कितना हुआ 43 से हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आप अच्छे से बात को समझ रहे होंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ और कड़ा लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार लिखते हैं, पंचभुज का क्वेश्चन लिखते हैं। पंचभुज का क्वेश्चन है जिसमें ऐसा दिया हुआ है, यहाँ 3x मान लीजिए है, यहाँ कितना है 3x है, यहाँ हमारा है 2x है, ये क्या है, ये है हमारा 80 डिग्री, ये है हमारा 130 डिग्री, ये हमारा है 120 डिग्री। तो हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान क्या करना है, निकालना है। x बराबर भाट, समझिएगा अच्छे से। देखिए कह रहा है ये जोड़ेंगे, अगर इसको हम कितना ले लिए a ले लिए, अगर इसको a ले लिए तो ये जैसे लेंगे तो या तो इसमें भी जोड़िए, पंचभुज के अंदर जोड़िएगा तो भी ये x आ जाएगा, यहाँ जोड़िएगा तो भी ये x आएगा। अब कैसे चलिए, अब तो दोनों तरीक़ा से दो आंसर अननोन है, निकलेगा नहीं, तो आसान से शुरू करना है। अगर ये पाँचों जोड़ेंगे तो थोड़ा कड़ा होगा, इसे जोड़ सकते हैं लेकिन आसान से शुरू क्या करना है, a प्लस 2x, ये प्लस क्या 2 बराबर कितना होगा 180 होगा। एक तो पहला हो गया, दूसरा क्या करना है, बड़ा लिखिए, बड़ा वाला क्या है, ये प्लस कितना है 180 नहीं क्या 80 डिग्री। यहाँ से क्या कीजिए, अंतः कोण का मान निकालिए। ए का मान कितना मान, ए का मान हुआ 180 माइनस 2x, ये क्या हुआ रैखिक युग्म के कारण। हमेशा क्या करना है, ए का मान कितना हुआ 180 माइनस 2x, क्यों ए का मान निकालिए, एक्स का मान नहीं, क्योंकि अंतः कोणों के बारे में पता है तो अंदर वाला कोण का मान निकालिए। इतना हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, पूरा पंचभुज में चलिए, कितना 80 है, प्लस कितना है 3x है, प्लस a है, प्लस 80 3x a 120 है, उसके बाद कितना 130 है, बराबर कितना होगा पंचभुज है तो 5 में जितना भुजा रहता है उसमें 2 घटाते हैं यानी 3 गुना कितना करते हैं 180 करते हैं, यानी कितना हुआ 540 हुआ, 540, तो 540 लिख दिए। उसके बाद आगे बढ़े तो क्या हुआ 80 जोड़ लीजिए संख्या को, 80 हो गया, 120 हो गया 200 और 130 हो गया 330 प्लस
ये कितना हुआ 3x प्लस ए का मान कितना, ए का मान 180 माइनस कितना है 2x बराबर कितना हुआ 540। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे लिखे, इस तीनों को जोड़े, इस तीनों को तो कितना आया ये 330 लिखे। उसके बाद ये 3x यहाँ लिखे, ए का मान क्या है यहाँ से उठाए 180 माइनस 2x दे दिए ये वाला, और उसके बाद लिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए संख्या को फिर जोड़िए, तो 180 330 में 180 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 330 और 170 माने 500 कितना होगा 10 होगा। देखिए जोड़ लीजिए, 0 8 3 11 और 3 1 4 और कितना होगा 5 प्लस 3x में 2x जाएगा कितना होगा x बराबर कितना होगा 540। तो यहाँ x का मान जो होगा, x का मान 540 में 510 घटेगा, 510 घटेगा तो यस का मान कितना होगा, यस का मान 10 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे बात को, यस का मान कितना होगा 10 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यस का मान हो गया। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन, एक थ्योरम कर लेते हैं बीच में। थ्योरम बहुत ही आसान है, तरीका वही रहेगा जो थ्योरम का तरीका है, थ्योरम THEORM। और उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कल से जो है अच्छे ढंग से किताब को शुरू करेंगे। थ्योरम क्या है, कह रहा है यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बाह्य कोण यानी बाहर का कोण, बाह्य कोण अपने सुदूर अंतः कोण के योग के, अपने सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। देखिए कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा को बढ़ाया गया, मान लीजिए बढ़ा दिए, तो कह रहा है जो बाह्य वाला कोण है, ये वाला है अपने सुदूर यानी दूरिया वाला कोण है, तो भेदिया वाला कोण हो गया, इसको नहीं, इसको नहीं, दूर वाला कोण के योग के यानी दोनों कोण को जोड़ेंगे। मान लेते हैं इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम क्या है C है। साबित क्या करना है, माना कि पहले लिख दीजिए, माना कि ABC त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है, BC भुजा को कहाँ तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए का मान जो होगा B प्लस क्या होगा C, ए का मान क्या होगा B प्लस C क्या बराबर होगा। इसके लिए क्या देंगे हम, प्रमाण देंगे, प्रमाण देंगे। देखिए प्रमाण में क्या, जब भी बोले कि अंतः कोण अगर नहीं दिया है तो अंतः कोण हमको अपने से लेना पड़ेगा। अंतः कोण मान लीजिए, अंतः कोण को हम ABC है तो यहाँ D ले लिए, और D का कोई काम नहीं है, क्वेश्चन में D को हटा देना है, जिसको माने इसको हटा देना है। कैसे, देखिए अगर हम BCD को जोड़ेंगे तो 180 होगा, अगर हम C और D को जोड़ेंगे तो 180 होगा, दोनों हमको नहीं पता है। तो क्या करना है, हमको आसान से काम शुरू करना है। A प्लस D को जोड़ेंगे, A प्लस D को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। ठीक है, पहला तो इसमें अंतः कोण को निकालना है, तो D का मान कितना निकालेंगे 180 माइनस ए निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं पुनः, देखिए क्या करना है। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा,
यानी बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना होगा 180 होगा। अब देखिए आगे बढ़िए, बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आया, डी का मान बैठा दीजिए 180 माइनस ये आया बराबर 180, ये 180 से 180 चला जाएगा, तब बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, यही सिद्ध करना था कि ये बराबर क्या है, इसको सही करके लिखें, ए बराबर बी प्लस सी, यानी बाहर वाला कोण जो है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है, यही सिद्ध करना था। पी आर ओ भी देखिए बाहर वाला जो कोण है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक आध गो अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट है बिल्डअप हो सके अच्छे से, कि इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन से आप डरना छोड़ दें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इस प्रकार है कि इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ा दिए, उसके बाद कुछ मान दिया है कहाँ, यहाँ दिया है 130 दिया, यहाँ 120 दिया है, यहाँ कह रहा है यक्स है, तो कह रहा है यक्स का मान निकालिए। तरीका सेम रहेगा, जब भी इस प्रकार के किसी भी बहुभुज में रहेगा कोण तो उसको हमको क्या करना, अंतःकोण को मान लेना। अंतःकोण कितना ए मान लेंगे, कितना मानेंगे ए मान लिए, अंतःकोण कितना मान लिए बी, यानी यक्स केवल नहीं मानना है, मान लिए। अब बताइए यक्स प्लस ए प्लस बी चलेंगे तो यक्स ए बी तीनों निकालना है, नहीं निकलेगा। अगर पहले 120 प्लस ए चलते हैं तो यहाँ से निकल सकता है क्योंकि एक इन्होंने, यहाँ से बी निकल सकता है, तो यहाँ यानी यहाँ पर कहीं पर भी हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन ए प्लस 120 बराबर कितना होगा 180, क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म, क्यों होगा, रैखिक युग्म के कारण होगा, युग्म है। अगर रैखिक युग्म है तो समझिए ए का मान कितना होगा 180 माइनस 120 होगा, 180 माइनस 120 ए का मान 60 डिग्री होगा, कितना होगा 60 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसी प्रकार b प्लस 130 का मान कितना होगा, b प्लस 130 का मान भी 180 होगा, b का मान कितना होगा 180 माइनस 130 होगा, 180 माइनस 130 यानी b का मान कितना होगा 50 डिग्री। पहले तो आसान से जो एक एक वैल्यू निकालना है उसको निकालनी है, उसके बाद तुमको पता है कहाँ चलना है, त्रिभुज में ही चलना है, त्रिभुज में, यानी ए प्लस बी प्लस यक्स, ए है बी है यक्स, ए बी है यक्स, चलिए ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर कितना होगा 180 होगा। एक क्यों है, बी प्लस 130 180 क्यों था, क्योंकि ये भी एक रेखा पर था, तो इसको रैखिक युग्म लिख देंगे, रैखिक युग्म लिख देंगे। ए प्लस बी प्लस एक्स 180, ए प्लस बी प्लस एक्स 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज का अंतःकोण है, त्रिभुज का अंतःकोण है। अच्छा त्रिभुज का अंतःकोण है तो ए का मान कितना है, ए का मान हमको पता है 60 डिग्री है, बी का मान पता है कितना 50 डिग्री, यक्स का मान नहीं पता है, यक्स का मान निकालना है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी प्लस 110 प्लस 50 110 50 प्लस 60 110 प्लस यक्स बराबर कितना हुआ 180 हुआ, तो यक्स का मान कितना होगा 180 माइनस 110, 180 माइनस 110 यानी यक्स का मान कितना हुआ 70 डिग्री, यक्स का मान कितना हुआ 70 डिग्री, हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। यक्स का मान पूछ रहा था, यक्स हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आवे तो आपको बिना डरे हुए उस क्वेश्चन का सामना करना है। एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए कि एक अर्धक होता है, पहले भी बता चुके होंगे। अर्धक क्या होता है, कोण का अर्धक, मान लीजिए ये पूरा 70 डिग्री है तो इसका अर्धक खींचेगा, क्या है कहे थे, अगर पूरा 70 डिग्री है और कोई इसका अर्धक खींचेगा तो अर्धक का मतलब क्या, ऊपर भी 35 होगा, नीचे भी कितना होगा, आधा आधा हो जाएगा, 35 होगा, आधा आधा हो जाएगा। अगर इस पर एक आधारित क्वेश्चन देते हैं, सब क्वेश्चन एक दूसरे पर आधारित होता है, खाली थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट में अंतर होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज में इस कोण का अर्धक और इस कोण का अर्धक, अर्धक का मतलब ऐसे चिन्ह पार दिए उसको अर्धक बोलते हैं। अर्धक का मतलब कोण को आधा आधा बांटने वाला अर्धक। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ कितना है सी है। तो कह रहा है यदि कोण ए का मान दिया हुआ है 80 डिग्री तो कह रहा है कोण ओ का मान बताइए, कोण ओ का मान बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कह रहा है, ए बी सी है, बी और सी का अर्धक है, उसके बाद ए का मान 80 दिया है तो हमको क्या बोल रहा है, ओ का मान बताइए।
अच्छे से समझिएगा। अगर अर्धक है तो अर्धक का मतलब दोनों कोण बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होगा, यानी इसको ये मानेंगे तो इसको भी कितना मानना पड़ेगा। अगर इसको बी मानेंगे, क्योंकि ये तो मान लिए, ये मान नहीं सकते हैं, क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ये भी अर्धक है तो क्या होगा, बी होगा। अब देखिए कहाँ पहले चलना है, अच्छा समझिएगा। देखिए अगर हम पहला चतुर्भुज ABC बड़का त्रिभुज चलते हैं जिसमें 80 डिग्री है, तो ये क्या होगा 80 प्लस ये पूरा B जो होगा पूरा कितना, ये पूरा B जो होगा पूरा कितना होगा, A प्लस है 2A होगा, कितना होगा 2A होगा। और पूरा C कितना होगा, पूरा C जो होगा वो हमारा 2B होगा। चल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इस त्रिभुज में चले जिसमें O है, तो O लेंगे तो ये होगा और B होगा। इसमें O का भी मान नहीं पता, AB का मान भी नहीं पता। जिसमें मान पता है पहले उसमें तो चलना शुरू करें। मान किसमें पता है, जिसमें ज़्यादा मान पता है उसमें ही चलना हम लोग शुरू करेंगे। तो बड़ा त्रिभुज बना, त्रिभुज ABC में देखिएगा ये कितना है 80 डिग्री, ये कितना है 80 डिग्री प्लस ये कितना है, ये जो B है ABC में पूरा B है, B का मान कितना है 2A है। C का मान बड़ा त्रिभुज में चल रहे हैं ABC में, तो C का मान कितना है, C का मान 2B है। बड़ा कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग, बड़ा त्रिभुज ABC है तो इसको देखिएगा तो 2A है, इसको देखिएगा 2B है, यह कितना 80 है। तो इसे करके कर दे, तो यहाँ से 80 ठीक है। इसे यहाँ इस दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2A प्लस B बराबर 180। प्लस का 80 बगल है तो इस माइनस का 80 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 इंटू A प्लस B बराबर ये कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। 100 डिग्री का मतलब 2 से काटेंगे तो कितना है, A प्लस B का मान कितना आ गया, A प्लस B का मान 50 डिग्री आ गया, कहीं ठीक है 50 डिग्री आ गया। दूसरा देखिए अगर A प्लस B का मान 50 डिग्री आ गया तो अपने समझिए कि इस त्रिभुज में, इस छोटा सा त्रिभुज में, किस त्रिभुज बताते हैं, कौन सा त्रिभुज, इस छोटा सा त्रिभुज OBC में, OBC में देखिए OBC अच्छा देखिएगा तो OBC यहाँ पार लेते हैं, इधर से हम पार कर दिखाते हैं। यहाँ O है, यहाँ B है, यहाँ C है, O है, B है, C है। तो यहाँ जो कोण है OBC में तो ये ही कोण होगा हमारा, तो ये A है, ये ही कोण होगा, तो हमारा कितना है B है और कितना AO है ये है। तो कितना त्रिभुज के कोण का है O प्लस A प्लस B, O प्लस A प्लस B क्या होगा, O कोण O प्लस A प्लस B मान कितना होगा, त्रिभुज कोई कैसे बड़ा त्रिभुज है छोटा त्रिभुज है, त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो वो का मान निकालना, A प्लस B का मान कितना है 50 है, 50 दे दिए, कहाँ से निकाले तो ऊपर से निकाल चुके हैं पहले ही हम। A प्लस B का मान 50 बराबर 180, तो A का मान कितना, O का मान कितना हुआ, O का मान जो हुआ 180 माइनस 50 बराबर O का मान कितना हुआ, O का मान हमारे 130 डिग्री आ गया। क्या इस बात को आप समझ पाएँ अच्छे से। तो एक क्वेश्चन इस पर आधारित अभी सेम क्वेश्चन आपको इस पर आधारित करना है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ कितना है C है, यहाँ इसको क्या अर्धक मिला है, अर्धक के कटान बिंदु को मिलाएं तो कहाँ O पर मिला। A का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसका मान हमको बताना है 60 डिग्री, तो इसका मान O का मान बताना है। इस क्वेश्चन को अपने से आपको ट्राई करना है, मान लीजिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस पर आधारित आप बता देते हैं, उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन पर एक वैरायटी हम सोचते हैं क्या कि क्वेश्चन में अगर ऐसा रहे कि ABC जो है एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें B और C का अर्धक भी है, B और C का अर्धक भी है। अर्धक मतलब कोण को बराबर बांटने वाला अगर अर्धक है, और इसका मान अगर दिया हुआ है कितना 100 डिग्री, तो इसका मान निकालना है। अभी इसका मान A का मान निकालना है, कोणीय बराबर क्या कहा, भाट का। अब समझिए बात तो सेम ही है, क्योंकि क्या करना है,
हमको ये मानना है, यहाँ भी कितना मानना है, ये मानना है, यहाँ कितना मानना है, बी मानना है, यहाँ कितना मानना है, बी। क्यों? अर्धक के कारण बराबर होगा। आप समझिए, पहले कौन त्रिभुज में चलना पड़ेगा? ओ ए बी ए बी सी में, ओ बी सी ए बी सी में चलना पड़ेगा। तो कहिएगा जिसमें पहले मान होता है उसमें चलते हैं। तो मान किस त्रिभुज में है? तो ए बी सी में ए का मान तो निकालना है, तो उसमें पहले नहीं चलेंगे, उसमें बाद में चलेंगे। पहले किस में चलेंगे? ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में। ओ बी सी में क्या करेंगे? ओ करेंगे, उसके बाद ओ बी सी में देखिए, ओ बी सी इस प्रकार का त्रिभुज है। तो ये है, यहाँ बी है, यहाँ कितना है? ओ है। तो ओ प्लस ए प्लस बी का मान कितना होगा? 180। तो ओ का मान कितना दिया है? 100 डिग्री, प्लस ए प्लस बी बड़ा क्या होगा? 180 डिग्री। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, क्यों? त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण है, इसलिए यानी ए प्लस बी का मान कितना होगा? 180 माइनस 100 होगा। तो ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान कितना होगा? 80 हो। ए प्लस बी का मान कितना होगा? 80 होगा। अब देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज में, इसके बाद बड़ा त्रिभुज में चलिए। बड़ा त्रिभुज में क्या है? बड़ा त्रिभुज में ये है, ए बी को देखेंगे तो 2b हो जाएगा, कितना? 2a हो जाएगा, ये कितना? 2b हो जाएगा। इसको जोड़िए, यानी कोण a प्लस 2a प्लस 2b का मान कितना होगा? कैसा भी त्रिभुज 180, ए का मान निकालना है, प्लस 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी होगा, बराबर कितना होगा? 180 होगा। कोण a प्लस 2 इंटू ए प्लस बी का मान कितना है? 80 है, बराबर 180 होगा। तो कोण a का जो मान होगा 180 और 80 दूना कितना? 160 होगा। 160 घटेगा, प्लस है तो माइनस जाएगा। तो a का मान कितना होगा? 20 डिग्री। a का मान कितना होगा? हमारा 20 डिग्री होगा। होमवर्क दे देते हैं, इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आपको ट्राई करना है। देखिए, पहला तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है कि अगर अर्धक है ना, इसका मान 140 डिग्री दिया हुआ है, कितना? 140 डिग्री दिया हुआ है। तो ए का मान बताना है, ए बी सी में कोण ए का मान बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वहाँ भी दे चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस पंचभुज है, तो पंचभुज में इसको बढ़ाया गया है, इसको बढ़ाया गया है। इसका मान है 80 डिग्री, इसका मान है 100 डिग्री, इसका मान है 120 डिग्री, इसका मान है 70 डिग्री, इसका मान है x डिग्री। तो x का मान आपको क्या करना है? बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के क्या कर दिया है? एक त्रिभुज को इस तरफ बढ़ा दिया, एक त्रिभुज इस तरफ बढ़ा दिया। इसका मान पूछ रहा है, x का मान। इसका मान दिया हुआ है कितना? x का मान नहीं पूछ रहा है। इसका मान 60 दिया हुआ है, इसका मान 130 दिया हुआ है। तो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा? इसका मान x होगा, x का मान बताना है। इन तीनों क्वेश्चन के साथ आपको आंसर देना है। और इसी के साथ ये जो वीडियो है समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, लाइक से सब्सक्राइब करें या ना करें, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।